हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरकेएम स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत एक नया टॉपिक बाल विकास की अवस्थाएं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपका यूनिट 2 का एक पार्ट है। ठीक है, यूनिट 2 बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, उसी के अंतर्गत आने वाला एक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आपने इससे पहले सभी क्लासेस को देख लिया होगा। आज से हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड को फिर से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थ्योरी को जानेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे एंड साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि पीवाईक्यू में जो है किस टाइप का सवाल पूछा गया है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा यहाँ से जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड आपको पता होगा कि हमारे द्वारा जो नोट्स बनाई जाती है वो बहुत ही आसान लैंग्वेज में बनाई जाती है, जिससे आप स्वयं एक बार में पढ़ के आसानी से चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, तो भारत में जो मनुष्य जीवन की अवस्था है उसको यहाँ पे 7 भागों में बांटा जाता है। एक गर्भावस्था जो कि आपका गर्भाधान से लेकर जन्म तक होता है। इसके अलावा शिशुअवस्था जो कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक चलता है। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18। युवावस्था 18 से 25। प्रौढ़ावस्था 25 से 55 एंड वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु तक। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, यानी कि भारत में जो मनुष्य जीवन है उसको 7 अवस्था में बांटा जाता है एंड सभी का आयु यहाँ पे दे रखा है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आयु दे रखा है वो विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग दिया गया है। तो हो सकता है कि आप किसी किताब में यहाँ पे जो आयु है वो अलग अलग आपको दिखाई दे, तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा यहाँ पे जो आयु है वो अलग अलग दे रखा है। ठीक है, जैसे कहीं कहीं आपको मिल जाएगा शिशुअवस्था के बारे में, तो यहाँ पे मिल जाएगा 0 से 2 वर्ष, कहीं कहीं आपको जन्म से 5 वर्ष। ठीक है, हालांकि 0 बोलिए या जन्म बोलिए वो तो बात बराबर है, लेकिन कहीं पे आपको 0 से 2 दिखने को मिलेगा, कहीं से आपको 0 से 5 देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको साधारण जो क्लासिफाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। नॉर्मली अगर पूछा जाए आपसे तो आपको यही वाला जवाब देना है। लेकिन ये तो बात हो गई भारत में पूरे मनुष्य जीवन के बारे में, लेकिन इसके बारे में तो हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? बाल विकास के बारे में, केवल बालक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चाइल्ड पेडागोजी कह लीजिए या चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में हमें जो है यहाँ पे पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, केवल चाइल्ड डेवलपमेंट में जो स्टेजेज आती है, जो अवस्था होती है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बाल विकास में 4 अवस्था के बारे में डिस्कस किया जाता है: गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये 4 अवस्था के बारे में हम लोगों के सिलेबस में पढ़ना है। बाकी जो 3 अवस्था है इसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो इतना बात आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए वन बाय वन हम लोग इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इसके प्रॉपर्टी को जानेंगे, जहाँ से एग्जाम में आपका सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीनेटल स्टेज, यानी कि गर्भावस्था। ठीक है, देखिए गर्भावस्था क्या होता है कि गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था गर्भावस्था कहलाती है, यानी कि प्रेगनेंसी जब होती है तब से लेकर जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए वो अवस्था आपका गर्भावस्था कहलाएगा। ठीक है, इसका जो अवधि होता है वो 9 महीना या 280 दिन होता है, सबको मालूम होगा। कभी कभी इसका सप्ताह पूछ लिया जाता है कि कितना वीक होता है टाइम। तो सप्ताह निकालने के लिए क्या करना होगा, 280 को 7 से भाग दे दीजिए, 7 चौक 80 हो गया, यानी कि 40 सप्ताह। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, या 9 महीना या 280 दिन या 40 सप्ताह। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह अवस्था माता के कंसेप्शन से शुरू होती है, यानी कि गर्भाधान से शुरू होती है। गर्भावस्था को 3 चरणों में बांटा गया है। तो 3 चरण कौन कौन से हैं? एक होता है बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक है, ये 3 चरण है। तीनों का आयु यहाँ पे दे रखा है, 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह से 2 महीना तक, 2 महीना से जन्म तक। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो 3 भागों में मैंने बांटा था इसे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रख लीजिए। बीजावस्था, जिसका दूसरा नाम भ्रूणिक है या डिंबावस्था है, यह अवस्था 0 से 2 सप्ताह तक रहती है। इस अवस्था में बालक आकृति एक बीज की समान रहती है, यानी कि बालक का जो शेप रहेगा वो एक सीड के समान, यानी कि बीज के समान, किसी चीज का आप बीज देखे होंगे एंड इसी के कारण इसका नाम भी है बीजावस्था। ठीक है, बीजावस्था यानी कि किसी के सीड बहुत छोटा रहेगा, वो उसका जो शेप रहेगा, आकृति बहुत छोटा रहेगा।
सेकेंड है भ्रूणावस्था, या इसी का दूसरा नाम है भ्रूणीय या पिंडावस्था। इसका टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा 2 सप्ताह से लेकर 2 महीना तक, ठीक है, यानी कि 8 सप्ताह तक रहती है। इसमें शिशु का विकास सर्वाधिक तीव्र होता है, यानी कि इसके कंपेयर में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो शिशु का विकास होगा जाहिर सी बात है तीव्र होगा। और इसी अवस्था में शिशु की श्वसन नली की शाखाएं हो गया, फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि का निर्माण शुरू हो जाता है। इस अवस्था में 3 परतों के द्वारा बालक का शारीरिक निर्माण होता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि किस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए 3 यहाँ पे हो गया, 3 लेयर, 3 स्तर कह सकते हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म। याद रखिएगा जो सेकेंड अवस्था आपका है, ठीक है, ये जो सेकेंड अवस्था है आपका भ्रूणावस्था, जिसको हम लोग पिंडावस्था के नाम से भी जानते हैं, इसको यहाँ पे 3 परतों में बांटा जाता है। ये 3 परत आपका ये है एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। इसे बाहरी परत भी कहते हैं। इसके द्वारा त्वचा, बाल इत्यादि अंगों का निर्माण होता है। मीसोडर्म इसके द्वारा बालक की मांसपेशियों का निर्माण होता है। एंडोडर्म इसके द्वारा बालक का मस्तिष्क हो गया, हृदय आदि अंगों का निर्माण होता है। तो ये सब कुछ बेसिक डिटेल जो है वो याद रखिएगा। अब देखिए सवाल कैसे पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका भ्रूणावस्था का स्तर नहीं है या परत नहीं है। तीनों का ऑप्शन दे देगा, तीनों का नाम दे देगा, इसके अलावा कोई और एक नाम ऐड कर देगा और पूछ देगा कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर तीनों नाम याद है तभी आप टिक कर सकते हैं। सेम यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि बताइए गर्भावस्था का जो है कौन सा यहाँ पे पार्ट जो है वो नहीं है, या फिर कौन सा यहाँ पे कह सकते हैं कि अवस्था नहीं है, तो बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, तीनों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। एंड ये तीनों ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है, इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन भी आपको मिक्स कर देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ बेसिक जानकारी आपको याद रखना है, ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जो मेन टर्म है आपका ये सब जो टर्म है एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, ये सब याद रखिएगा। जो सब टाइप में बांटा गया है वो सब ध्यान में रखिएगा। अब तीसरा जो यहाँ पे है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। यह अवस्था 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक रहती है, अर्थात 2 माह से 9 माह तक रहती है। ध्यान रहे गर्भावस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता है और उसका विकास सिर से पेट की ओर होता है। अच्छा, सिर से पेट की ओर, अब आपको याद आया होगा अगर आपने पहला वाला क्लास देखा होगा, यानी कि अभी तक जो 14 क्लास हो चुका है, अगर आपने वो सब क्लास देखा होगा तो यहाँ से आपको एक बात याद आई होगी कि जिसमें मैंने यही विकास के जो सिद्धांत थे, बाल विकास का सिद्धांत, उसमें मैंने ये चीज़ बताया था, ठीक है, कि जब विकास जो है वो सिर से पेट की ओर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। एंड जब विकास कह सकते हैं मध्य से बाहर की ओर होता है तो उसको किस नाम से जानते हैं। 2 टर्म को मैंने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे, एक सिफेलोकोडल एंड एक होता था प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है, कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा कि यहाँ पे कौन सा चीज़ देखने को मिल रहा है, सिर से पेड़ की ओर सिफेलोकोडल मिल रहा है या फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे देखिए, जन्म से पूर्व शिशु को गंध का अनुभव नहीं होता, लेकिन गर्भावस्था के तीसरे माह में शिशु की स्वाद इंद्रियां जैसे कि मुख, नाक, कान, गला आदि का विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग सेंस ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्वाद नहीं होगा, सेंस ऑर्गन हो गया ये, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन का विकास जो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ बेसिक डिटेल था आपका गर्भावस्था के बारे में। आगे देखते हैं, सेकेंड जो अवस्था है आपका शेषवावस्था, इन्फेंसी स्टेज जिसको कहते हैं, एंड ये जन्म से 6 वर्ष तक चलता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको इसका जो आयु है उसमें अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा जन्म से 6 वर्ष। एंड इसको भी आगे चलकर 3 भागों में बांटा गया है, पूर्ण शेषवावस्था, मध्य शेषवावस्था, उत्तर शेषवावस्था। 0 से 2 साल, 2 से 4, 4 से 6 साल, लेकिन तीनों को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि जब बच्चा इस अवस्था में रहता है तो उसमें क्या क्या गुण देखने को मिलता है। देखिए इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। जाहिर सी बात है, बच्चा है तो माता पिता पर डिपेंड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बहुत छोटा है अभी, इस अवस्था में बहुत छोटा रहता है, खिलौने की अवस्था रहता है, हमेशा खेलता कूदता रहता है, आत्म प्रेम की भावना, स्वार्थी होता है, यानी कि अपना चीज़ किसी को नहीं देगा, अपना जो खिलौना वगैरह रहता है खेलने वाला वो सब दूसरे बच्चों को नहीं देता है, ये सब आपको मालूम होगा। कल्पना जगत में विचरण करता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है,
किशोरावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था या गर्भावस्था? तो आपको जवाब देना होगा शिशुअवस्था। तो ये सब जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यही सबसे सवाल पूछा जाता है। एंड ये आपका केवल बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काम नहीं देगा, आगे अगर आप कोई भी टेट का एग्जाम देते हैं तो वहाँ भी आपको ये सब सवाल देखने को मिलेगा। एंड अगर आपके पास कोई बीएड का गाइड बुक होगा तो आप भले भांति ये सब चीज़ को देखते होंगे अपने गाइड बुक में, वो सब में ये जो टॉपिक है वो अच्छे से दिया होगा। ठीक है। सीखने का आदर्श काल के नाम से जाना जाता है। नैतिकता का अभाव भावी जीवन का आधारशिला। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है कि ये सब जो गुण है किसमें देखने को मिलेगा? शिशुअवस्था में। ठीक है। इस अवस्था में बच्चा जो है अनुकरण द्वारा सीखता है, यानी कि फॉलो करता है। आप जैसा कीजिएगा आपको देख देख के बच्चा वैसा ही करने सीखेगा। ठीक है। उत्तम शिक्षण विधियां, देखिए इस टाइम में जो बच्चों को पढ़ाने के लिए या शिक्षित करने के लिए किंडरगार्टन, खेल व मॉन्टेसनरी विधि, ठीक है, ये उपयुक्त है एंड इसका उपयोग यहाँ पे जो है वो किया जाता है। बालकों में सर्वाधिक शारीरिक व मानसिक विकास इसी अवस्था में होता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन ने इस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। ये वाला भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए किस वैज्ञानिक ने यहाँ पे शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, ये पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो का मानना है कि बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ठीक है, ये वाला भी ध्यान रखिएगा कि किसने कहा था कि बालक के हाथ, पैर और आँख जो है, नेत्र जो है वो उसका प्रारंभिक शिक्षक होता है, प्राइमरी टीचर होता है। शिशुअवस्था में बालक में सभी संवेग विकसित हो चुके होते हैं, यानी कि जितना भी इमोशन है वो विकसित हो चुका होता है। लेकिन इस अवस्था के बालक में भय संवेग सर्वाधिक सक्रिय रहता है, यानी कि डर का जो संवेग है, इमोशन है, वो ज़्यादा रहता है। ठीक है। भूत वगैरह से अगर आप डराइएगा तो वो ज़्यादा डरेगा। तो ये चीज़ आप लोग भलीभांति समझ सकते हैं। आगे है आपका शिशुअवस्था में मानसिक विकास। देखिए शिशुअवस्था में आपको गर्भावस्था तो हम लोग पढ़ लिए, अब गर्भावस्था में मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है, ये सब नहीं होता है क्योंकि वो तो अभी जन्म भी नहीं लिया है, तो वहाँ पे ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। तो आगे जो है आपका शिशुअवस्था, यहाँ पे आपका शारीरिक विकास देखने को मिलेगा, मानसिक विकास देखने को मिलेगा, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे सभी डेवलपमेंट को हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वही सब चीज़ को देखेंगे एंड जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। जैसे कि शिशुअवस्था के शारीरिक विकास के बारे में आपके बुक में बहुत सारा चीज़ें दे रखा होगा जो कि कहा जाए एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। ठीक है, वो सबसे ना कभी सवाल पूछा गया है एंड ना ही किसी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए वो सब चीज़ को मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। एंड वहाँ पे जनरली जो है वो इसके शरीर के आकार के बारे में बताया होगा, या फिर कह सकते हैं कि टाइम टू टाइम कैसे बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है या फिर कैसा परिवर्तन जो है वो होता है, कितना वजन होता है, कितना हाइट होता है, ये सब चीज़ के बारे में जानने को मिलेगा। लेकिन ये आपके एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाता है, ना कभी पूछा गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही यहाँ पे बताई जा रही है। तो शिशुअवस्था में मानसिक विकास, तो सारेंसन के शब्दों में जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। तो स्टेटमेंट पे आधारित सवाल कई बार पूछे जाते हैं, इसीलिए ये सब कुछ मुख्य स्टेटमेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि किसने कहा कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन या प्रतिमाह, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों में चेंजिंग होता रहता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। जॉन लॉक के अनुसार नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसने कहा कि नवजात शिशु का जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वो खाली पन्ने के समान है या कोरे कागज के समान है। तो यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? जॉन लॉक के अनुसार। ठीक है, जॉन लॉक के द्वारा जो है वो ये चीज़ें दी गई है। तो ये सब स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा। आगे है शिशुअवस्था में सामाजिक विकास। प्रारंभ में बालक की देखरेख माँ के द्वारा होती है, उस समय माँ ही उसका समाज होता है। शिशु जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था तक स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है। जाहिर सी बात है, जब छोटा बच्चा होता है तो वो अपना खिलौना जो है वो किसी को नहीं देगा, अपना सामान जो है वो किसी दूसरे बच्चा को या फिर किसी को नहीं देना चाहता है, वो बहुत स्वार्थी होता है। ठीक है, एंड जो चाहता है वो करना चाहता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक प्राणी, पर वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह पाता है। जैसे ही वह शिशुअवस्था में आएगा वो समाज में आ जाएगा, वो अपने माता पिता से सीखने लगेगा, समाज से
सीखने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास यानी कि जो यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है। ठीक है, शैशवावस्था में आपका इमोशनल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एंड ये पूछा जाए इमोशनल डेवलपमेंट किस अवस्था से स्टार्ट होता है, तो यहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा का जन्म जो है वो यहाँ पे हो चुका होता है। ठीक है, आगे है शिशु अपने परिवार के बड़े सदस्यों से इमोशनल बिहेवियर का अनुकरण करता है, इसीलिए उसे उन सभी बातों से डर लगता है जिनसे परिवार लोगों को डर लगता है। ठीक है, जोन्स के अनुसार 2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता क्योंकि उसमें भय का विकास नहीं हुआ होता है। अब देखिए यहाँ पे एक बात कही गई है कि एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, जोन्स, इनका कहना है कि 2 वर्ष के बालक को जो है वो सांप से डर नहीं लगता है। एंड आप कभी ध्यान दिए होंगे तो छोटा बच्चा जो है उसके सामने अगर कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाए तो वो उसको पकड़ना चाहता है, एंड बहुत बार ऐसा होता है कि वो पकड़ भी लेता है, एंड उसको वहाँ पे ये चीज़ नहीं पता है कि वो काटेगा, उसको नुकसान होगा, उसको दर्द होगा, तकलीफ होगा, वो चीज़ वहाँ पे वो नहीं समझ रहा है एंड उसको डर नहीं लग रहा है। तो होता है, कई बार आप ये चीज़ देख चुके होंगे। तो ये आपका जोन्स के अनुसार है। तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो है यहाँ पे अलग अलग मत दिए जाते हैं। साइकोलॉजी जो है आपका एक ऐसा सब्जेक्ट ही है, ये जो पेडागोजी वाला जो सब्जेक्ट है आपका ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अलग अलग विद्वानों के द्वारा अपना अलग अलग यहाँ पे जो सजेशन दिया गया है, अपना मत दिया गया है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट मत है उसी को आपको ध्यान में रखना है। 3 वर्ष की आयु में वह अकेले रहने, पशुओं से तथा अंधेरे से डरने लगता है। अब हम लोग जानते हैं बाल्यावस्था के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो 4 अवस्था है आपका बाल विकास में, इन चारों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था। ठीक है, गर्भावस्था एंड शैशवावस्था से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, वो सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इन चारों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसको याद रखिएगा। बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, इसका जो उम्र है वो है 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था है जो शैशवावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होता है। यानी कि बाल्यावस्था आपका जन्म के बाद दूसरी अवस्था है एंड ये आपका शैशवावस्था के बाद आती है। ठीक है, बाल्यावस्था को भी 3 भागों में बांटा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। 6 से 8 साल, 8 से 10, 10 से 12, यानी कि 2-2 साल का यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब इसका भी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कुछ गुण देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार यहां से सवाल देखने को मिलता है एंड प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा जहां जहां आपका पेडागोजी या टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर रहता है, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। जीवन का अनोखा काल यानी कि यूनिक पीरियड किसे कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है, तो बाल्यावस्था। किसके द्वारा कहा गया, कॉल एवं बुश। जीवन का निर्माणकारी काल, फॉर्मेटिव पीरियड, बाल्यावस्था को कहा जाता है, किसके द्वारा, सिगमंड फ्राइड। समाजीकरण का काल, पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन, किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया। छद्म या मिथ्या यानी कि फॉल्स मैच्योरिटी, आपको ऐसा लगता है कि वो मैच्योर है लेकिन होता नहीं है, एंड ये बात किसके द्वारा कहा गया, रॉस के द्वारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। वैचारिक अवस्था का काल, पीरियड ऑफ कॉन्सेप्चुअल स्टेज, डिफिकल्ट पीरियड ऑफ एजुकेशन, ग्रॉस ऑपरेशनल स्टेज। प्ले एज, खेल की आयु, आपका इसी अवस्था को कहा जाता है। टीम एज यानी कि इस अवस्था में बच्चे टीम बनाना पसंद करते हैं, अपने ग्रुप में रहते हैं। बिना काम के भ्रमण यानी कि यूजलेस वॉन्डरिंग, यानी कि बेमतलब का इधर उधर जो है वो भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की आयु यानी कि प्राइमरी स्कूल एज। टेंडेंसी टू कलेक्ट यानी सामानों को संग्रह करने की टेंडेंसी यहाँ पे बच्चों में पाई जाती है। कोई भी नया चीज होगा वो चाहेगा उसका कलेक्शन करना, उसको संग्रह करना। ठीक है, नैतिक गुणों का विकास होता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है। नैतिक गुण यानी कि कह सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, उस चीज का यहाँ पे स्टार्टिंग जो है वो देखने को मिलेगा। तार्किक चिंतन की अवस्था, लॉजिकल थिंकिंग, आपका लॉजिकल थिंकिंग यानी कि क्या सही है कह सकते हैं, हर चीज में लॉजिक खोजना, वो गुण भी यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। गंदी अवस्था, ये भी कई बार देखने को मिला है कि बताइए कौन सी अवस्था को गंदी अवस्था के नाम से जाना जाता है, डटी स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो यही है आपका बाल्यावस्था को। गोल्डन एज यानी कि स्वर्ण काल के नाम से आपका बाल्यावस्था को जाना जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि गंदी अवस्था का मतलब आप ऐसा समझिए कि बच्चे जो है वो हमेशा खेलते कूदते रहते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो साफ सुथरा कपड़ा पहने या ना पहने। ठीक है, तो
इस दृष्टिकोण से यहाँ पे इसको जो है वो डर्टी स्टेज के नाम से यहाँ पे जाना जाएगा। ठीक है, आगे है बाल्यावस्था में मानसिक विकास। इसका भी शारीरिक विकास के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा बायोलॉजिकल टर्म दे रखा है एंड वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ये बात क्रो एंड क्रो के अनुसार कहा गया था। अब पूछिएगा कि ये कौन है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, बाल्यावस्था में बालक की चिंतनशीलता में परिपक्वता आती है, यानी कि मैच्योरेशन देखने को मिलेगा। छठा वर्ष चित्र की वस्तुओं के वर्णन। अच्छा, ये सब जो है आपका कि बाल्यावस्था जो मैंने अभी आपको बताया 6 से 12 वर्ष, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, तो यहाँ पे प्रत्येक जो अवस्था है उसमें कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगी मानसिक विकास में। कि छठा वर्ष में क्या होगा कि चित्रों की वस्तुओं के वर्णन, 14 से 15 तक गिनती सुनाने की योग्यता आ जाती है तथा स्मरण शक्ति का भी विकास होने लगता है। 7वां साल में क्या होगा कि साधारण वस्तु में अंतर बता देता है। तो ये वाला आपका कभी भी नहीं पूछा जाएगा, इसको याद नहीं भी रखिएगा चलेगा, बस ध्यान में रखिएगा कि ऐसा सा होता है। ठीक है, इसके अलावा 7वां वर्ष क्या होता है, 8वां क्या होता है, 9वां वर्ष, 10वां वर्ष, 11वां, 12वां, तो ये सब चीज़ें जो है आपका कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। हालांकि बस ध्यान रखने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 7वां साल में साधारण वस्तुओं में वह अंतर कर पाएगा। 8वां साल में छोटी कविता या कहानी याद कर सकता है। 9वां वर्ष में समय, दिनांक, वार, साल या सिक्के की पहचान कर सकता है। छोटी कहानी याद कर लेता है 10वां साल में। तर्क, जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। 12वां साल में समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाएगा। देखी फिल्म का 70% बात जो है वो याद रख सकता है, यानी कुछ भी चीज़ उसको दिखाया जाए तो वो चीज़ वो रिपीट कर सकता है, याद रख सकता है, उसके अकॉर्डिंग कहानी बना सकता है। ठीक है, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लिए वो काफ़ी है। ठीक है, एक बार कम से कम अगर बाई चांस आ भी जाए तो याद रहेगा कि ये सब चीज़ें कहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये सब चीज़ें आपका बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। तो हरलोक ने बालक के सामाजिक विकास के निम्न चरण बताए हैं। 6 वर्ष का बालक विद्यालय में प्रवेश के साथ नए मित्र बनाता है, वहाँ के वातावरण से अनुकूलित होकर अपना सामाजिक दायरा बढ़ाता है। ठीक है, वो ग्रुप वगैरह बनाएगा एंड पता चलेगा कि स्कूल के बाद फिर अपना दोस्त के घर चला गया, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अपना ग्रुप टीम बनाने लगेगा। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। देखिए, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, एंड ये चीज़ आप लोग भली भांति आज के सोशल मीडिया समय में जान रहे होंगे कि एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट क्या होता है। तो बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वो एक्सट्रोवर्ट टाइप का होता है। ठीक है, धीरे धीरे यह समूह का सदस्य बनकर साहस, न्याय, निर्णय, सद्भाव, नेतृत्व के गुणों द्वारा अपना सामाजिक विकास करता है। खेल भावना के विकास होता है। यहाँ पे बालक में विभिन्न रुचियाँ यहाँ पे पैदा होता है। ठीक है, तो ये जो अवस्था है आपका बाल्यावस्था, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में बालक का इंटरेस्ट जागेगा एंड वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करना चाहेगा। बालक में इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास। तो पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के संवेगात्मक विकास के लिए महिला अध्यापक होनी चाहिए, क्योंकि इस आयु में बालक के लिए माता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एंड ये चीज़ आप नॉर्मली प्राइवेट स्कूल में देख पाते होंगे कि वहाँ पे जो पीआरटी बच्चे हैं, प्राइमरी जो बच्चे होते हैं, उनके लिए बेसिकली यहाँ पे लेडीज टीचर को हायर किया जाता है। ज़्यादातर जो है पीआरटी टीचर में लेडीज टीचर ही होती है। ठीक है, 1 to 5 में ज़्यादातर लेडीज टीचर को हायर किया जाता है एंड यही रीज़न है उनका जो इमोशनल डेवलपमेंट के कारण। ठीक है, ताकि बच्चों का यहाँ पे जो है इमोशनल डेवलपमेंट हो, वो लोग जो है वहाँ पे माता की छवि को देख पाएँ टीचर में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं किशोरावस्था के बारे में, यानी कि एडोलेसेंस के बारे में, जिसका जो उम्र है वो है आपका 12 से 18 साल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एडोलिसियर से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि मैच्योरिटी की ओर बढ़ना। एंड इस उम्र में बालक जो है वो थोड़ा थोड़ा मैच्योर होने लगता है। ठीक है, स्टेनली हॉल। अच्छा, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अक्सर पूछा जाता है कि किशोरावस्था का जनक किसे कहा जाता है, या फिर किशोरावस्था को आंधी तूफान का काल किसके द्वारा कहा गया है, तो इसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया है, स्टेनली हॉल। ठीक है, इन्होंने किशोरावस्था को आंधी तूफान का काल कहा है एंड इसी को किशोरावस्था का जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिए, इन्होंने क्या किया है कि एडोलेसेंस नामक पुस्तक एक लिखा है जो कि 1904 में लिखा गया है, प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे अचानक होते हैं, चाहे वो हार्मोनल चेंजिंग हो गया, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो गया,
बॉडी में कुछ चेंज हुआ, तो वो सब जो चेंजिंग है वो अचानक दिखाई देता है। ये बात आपका स्टेनली हॉल के द्वारा कहा गया और उनका पूर्व अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता। जैसे कि एक एग्जाम्पल से आप समझिए, जब आप इस अवस्था में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे लड़कों के या लड़कियों के जो चेहरे होते हैं उसमें पिंपल वगैरह जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। एंड ये जो चीज़ स्टार्ट आना हुआ है वो आपका पिछले अवस्था से कोई भी रिलेटेड नहीं है, यानी कि कोई भी संबंध जो है वो पिछली अवस्था से नहीं रखता है। तो इसी कारण इनके द्वारा कहा गया कि जो जो चेंजिंग आएगी वो उनका जो है पूर्व अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होगा। एंड इसी बात के लिए इनको जो है किशोरावस्था का जनक माना जाता है। इसके अलावा भी इन्होंने किशोरावस्था के अंतर्गत बहुत सारे डिस्कवर किए या फिर बहुत सारे जो है वो नए नए चीज़ों के बारे में बात कही है। एंड इसी कारण से इनको जो है किशोरावस्था की जनक की उपाधि जो है यहाँ पे मिली है। बाल्यावस्था व युवावस्था के मध्य का काल किशोरावस्था है, ये बात मैंने आपको पहले बता दी। अब किशोरावस्था को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। 12 से 14 साल, 14 से 16, 16 से 18, यानी कि 2-2 वर्षों का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो काम की बात है वो है आपका विशेषताएं, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। एंड यहीं से आपका सवाल बनता है। फिर एक बार इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपका जो सवाल बनता है वो यहीं से बनता है। ठीक है, नया जीवन का काल, किशोरावस्था को नया जीवन का काल कहा जाता है। अब यहाँ से बहुत लोग सोचते हैं कि नया जीवन का मतलब नया जीवन वो वाला तो नहीं जो आपका शिशुअवस्था था गर्भावस्था के बाद, बिल्कुल भी नहीं। नया जीवन क्यों कहा गया है, अभी आप लोग स्टेनली हॉल का स्टेटमेंट देखें, उन्होंने क्या कहा कि जो चीज़ें यहाँ पे चेंजेज होती है, ठीक है, वो पुराने से कोई मतलब नहीं होता उसका। ठीक है, एकाएक कह सकते हैं अचानक नया परिवर्तन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पे इसको नया जीवन का काल कहा गया है। कॉल एवं बुश के द्वारा ये बात कही गई है। कॉल एवं बुश एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। परिवर्तन का काल कहा गया है, यानी कि बहुत सारी चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी इस अवस्था में। सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन आपका इसी अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे आपका एंड ज़्यादातर आपका हार्मोनल चेंज वगैरह देखने को मिलेगा यहाँ पे। दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल, यही बात मैं आपको बताया कि स्टेनली हॉल के द्वारा किशोरावस्था को दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल कहा गया है। बच्चे जो होते हैं यहाँ पे किशोरावस्था में बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत उलझन में रहते हैं, चाहे वह उनका करियर को लेके हो गया या फिर किसी भी चीज़ को लेकर हो गया, तो ज़्यादातर यहाँ पे वे लोग टेंशन में रहते हैं। ठीक है, जीवन का सबसे कठिन काल, एंड ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, ज़्यादा तनाव में रहेंगे, ज़्यादा संघर्ष करेंगे, तो इसी कारण इनको जीवन का कठिन काल भी कहा गया है। एंड ये बात किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया है। बसंत ऋतु, यानी कि एक तरह से अब दूसरे मनोवैज्ञानिक ने इसको बसंत ऋतु भी कहा है। बसंत ऋतु यानी कि बहुत अच्छा काल, जैसे बसंत ऋतु होता है ना, कितना सुहावना काल होता है, सुहाना समय होता है, उसी तरह यहाँ पे इसको जो है बसंत ऋतु भी कहा गया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनोवैज्ञानिक जो होता है यहाँ पे वो अपना अलग अलग सजेशन देता है, सभी का यहाँ पे सजेशन अलग अलग है, अपना अपना यहाँ पे सभी ने मत दिया है। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। समायोजन का अभाव, यानी कि बच्चे जो है इस अवस्था में एडजस्ट नहीं कर पाते, समय के साथ या इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट जो है वो नहीं कर पाते। देशभक्ति की भावना होती है। संवेग जो है यहाँ पे इमोशन जो है वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, इमोशन यहाँ पे चेंजेस होते रहता है या फिर इमोशन जो है वो डगमगाते रहता है। वीर पूजा की प्रवृत्ति, यानी कि हीरो वर्शिप, यानी कि किसी चीज़ को आइडियल मानकर उसका पूजा करना या उसको जो है आइडियल मानना। जैसे किसी हीरो का फोटो हो गया या हीरो को यहाँ पे आइडियल मानने लगता है, किसी व्यक्ति को देखकर सोचता है कि हम भी उसके जैसा बने, उसको आइडियल मानने लगता है। ठीक है, कल्पना का बाहुल्य, यानी कि दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग, इस अवस्था में बालक जो होता है वो डे ड्रीमिंग होता है, यानी कि दिन में भी वो सपने देखेगा, अच्छा अच्छा सपना देखेगा कि ये करेंगे वो करेंगे, दिस दैट। ठीक है, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधि संक्रमण काल, यानी कि ये दोनों अवस्था के मध्य में आपको ये अवस्था देखने को मिलेगी। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति, यानी कि काम वासना जो है या फिर कह सकते हैं विषम लिंगिक आकर्षण। ठीक है, जो जेंडर अट्रैक्शन होता है वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड जाहिर सी बात होता है बालक बालिका विपरीत लिंगों की रुचि रखते हैं, विपरीत लिंगों के प्रति यहाँ पे अट्रैक्शन देखने को मिलता है। तार्किक चिंतन होता है, यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग देखने को मिलेगा, यानी कि बच्चे जो है वो लॉजिक लगाने लगते हैं चीज़ों के प्रति एंड लॉजिकली जो है वो सोचते हैं। समस्याओं के उलझन व समस्याओं की आयु है, उलझन की अवस्था है। समाज सेवा की भावना आपको इस अवस्था में देखने को
मिलेगी। तो ये सब पॉइंट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किशोरावस्था को क्यों कहा जाता है एंड किस किस नाम से जाना जाता है। ये चीज़ बहुत काम की है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब किशोरावस्था में शारीरिक विकास, ठीक है। देखिए, ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो 4 अवस्था है, चारों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था। यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी आप शारीरिक विकास के बारे में रख लीजिए, क्योंकि इसका जो है एक सवाल यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। किशोरावस्था से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी याद रखिए। भार, मांसपेशियों का भार शरीर के भार का 63% तक हो जाता है किशोरावस्था के दौरान। 15 वर्ष तक लड़कियों का भार अधिक होता है एवं 15 वर्ष के बाद लड़कों का भार लड़कियों से अधिक हो जाता है, यानी कि ये गुण आपको देखने को मिलेगी। लंबाई, तो इस काल में लंबाई तेजी से बढ़ती है किशोरावस्था में। 11 से 14 वर्ष में लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में अधिक बढ़ती है एंड लड़कों की 18 वर्ष तक तथा लड़कियों की केवल 16 वर्ष तक यहाँ पे जो है हाइट बढ़ते हुए दिखाई देती है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे बातें थी। इसके अलावा हड्डियां के बारे में देखा जाए तो 18 वर्ष की अवस्था तक अस्थिकरण, यानी कि जितना भी आपके शरीर में हड्डियां हैं सब जो है वो अच्छे से जुड़ जाती है एंड 2 से 6 हड्डियां आपके शरीर में हो जाती है, ठीक है। दांत, इस काल में 28 अस्थायी दांत आ जाते हैं, परमानेंट टीथ। देखिए, यहाँ पे जो शारीरिक विकास है वो बेसिकली जो है एक बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। एंड बहुत कम उम्मीद रहता है कि यहाँ से आपका एग्जाम में सवाल पूछा जाए, लेकिन ये वाला आपका टॉपिक जो है किशोरावस्था थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको जो है यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। सिर व मस्तिष्क, इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क प्रौढ़ों के समान लगभग पूर्ण विकसित हो जाता है। मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम तक हो जाता है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं प्रौढ़ावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के तरह यहाँ पे जो है वो डेवलप हो जाता है, बच्चों में मैच्योरिटी देखने को मिलने लगती है। मानसिक विकास, ये वाला इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था में मानसिक विकास, स्मृति यानी कि मेमोरी, इस अवस्था में स्मृति का तीव्र विकास होता है, यानी कि देखिएगा मेमोरी जो होता है, याददाश्त जिसको कह सकते हैं याददाश्त, वो आपका यहाँ पे तेज होता है। कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन करने की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डे ड्रीमिंग देखने को मिलेगा। किशोरावस्था में अवधान की क्षमता बढ़ना, यानी कि जो अटेंशन है किसी चीज़ के प्रति, वो अटेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, अटेंशन बढ़ने लगती है। तर्क करने लगता है किसी चीज़ के प्रति, निर्णय ले सकता है, रुचियों में विकास होता है यहाँ पे, ठीक है। किसी भी चीज़ के प्रति जो रुचि है, अपने इंटरेस्ट में ये काम करते हैं, अपना जिस चीज़ पे भी रुचि है उसमें ये लोग जो है अपना काम करते हैं। सामाजिक विकास में क्या पढ़ना है, तो समूह का निर्माण, किशोरावस्था में बालक भ्रमण, आनंद, मनोरंजन हेतु समूह बनाते हैं। गुणों का विकास, तो गुणों में देखिएगा कि किशोरों में नेतृत्व की भावना यानी कि लीडरशिप का गुण देखने को मिलेगा, ठीक है। देशभक्ति के बारे में देखने को मिलेगा, देश भावना, ठीक है, देशभक्ति प्रेम देखने को मिलेगा। तो ये सब गुण जो है वो आपका किशोरावस्था में आ जाता है। भावी जीवन की चिंता होती है, जाहिर सी बात है कि किशोरावस्था में बालक शादी के बारे में, बिजनेस के बारे में, कैसे पैसा कमाया जाए, परीक्षा परिणाम के बारे में, पारिवारिक जीवन के प्रति हमेशा चिंता में रहता है एंड इसी कारण इसको तनाव का काल कहा गया है। तनाव यानी कि टेंशन में रहता है, बहुत सारी चीज़ें उसके सामने आ जाती है एकाएक, तो यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। समूह भक्ति देखने को मिलेगा, किशोरावस्था में किशोर ग्रुप के प्रति अत्यधिक निष्ठा दर्शाते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड ग्रुप के प्रति जब यहाँ पे थोड़ा सा निष्ठा दिखाते हैं, उसके प्रति जब झुकाव यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। दबाव व संघर्ष का काल कहा जाता है, ये बात मैंने आपको बता दी। अच्छा, इतना ही था आपका थ्योरी जो है वो इतना ही था एंड अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के देखते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिवा स्वप्नों में खोए रहना प्रमुख लक्षण है, यानी कि डे ड्रीमिंग किस अवस्था में बच्चे जो है वो देखते हैं, तो किशोरावस्था में। मैंने अभी आपको बताया था एडोलेसेंस स्टेज में ये चीज़ें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस काल को गिरोह अवस्था यानी कि गैंग स्टेज, गैंग कहने का मतलब है समूह, टोली में बच्चे रहते हैं, तो टोली में किस अवस्था में रहते हैं, तो बच्चे जो है वो ज़्यादातर टोली में आपका बाल्यावस्था में रहते हैं, ठीक है। एंड किशोरावस्था में तो वो लोग समझदार हो जाते हैं, उतना नहीं रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है बच्चे यहाँ पे टोली में रहना चाहेंगे। गिरोह अवस्था जो है यहाँ पे बाल्यावस्था को कहा जाता है एंड बाल्यावस्था में ही बालक जो है वो यहाँ पे ज़्यादातर ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि किशोरावस्था में बालक ग्रुप में नहीं रहते हैं, लेकिन बाल्यावस्था की तुलना में कम रहते हैं। स्वमोह तथा आत्ममोह लक्षण है, तो किस अवस्था का लक्षण है, तो ये आपका किशोरावस्था का लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कि क्यों कहा गया है किशोरावस्था में आत्ममोह होता है। तो देखिए, वो लोग जो है आत्मचेतना, किशोर अपने रूप, क्षमताओं और समाज में अपनी स्थिति को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता है। जाहिर सी बात है कि उनके पास क्या कैपेसिटी है, कितना शक्ति है, कितना धन दौलत है, पैसा, ये सब चीज़ को लेकर जो है हमेशा टेंशन में रहता है। ठीक है। काल्पनिक दर्शन यानी कि इमेजिनरी ऑडियंस, उन्हें लगता है कि सभी लोग उन पर ध्यान दे रहे हैं और उनकी हर गतिविधि को आंक रहे हैं। ठीक है। व्यक्तिगत मिथक, वे सोचते हैं कि वे यूनिक हैं और उनके अनुभव दूसरों से अलग व विशेष है, यानी कि अपने आप को सोचेंगे कि वो दुनिया से हट के हैं एंड उसके जैसा कोई नहीं है। तो वही है आपका आत्ममोह। ठीक है। खुद के प्रति प्रेम, केवल खुद के बारे में सोचना, खुद के प्रति प्रेम को दर्शाना, एंड इसी कारण किशोरावस्था को आत्ममोह कहा जाता है। आत्ममोह की अवस्था जो है वो कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनोखा काल किसको कहा जाता है? तो यूनिक पीरियड जो है आपका बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। एंड ये बात किसने कही थी? जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये बात आपका कॉल एवं ब्रूस के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। संग्रह करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू कलेक्ट, किसी भी चीजों को संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है वो आपका बाल्यावस्था में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में हो जाती है? देखिए, अवस्था में होता है तर्क का प्रारंभ, तो तर्क का जो प्रारंभ है वह आपका बाल्यावस्था, यानी कि जो उत्तर बाल्यावस्था है आपका, उसमें होना स्टार्ट हो जाता है एंड फाइनली जो है आपका किशोरावस्था में जाके पूरा अच्छे से डेवलप हो जाता है। तो इसका जो जवाब है आपको बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि इसका जवाब आपको किशोरावस्था देखने को मिलेगा, लेकिन सवाल ध्यान दीजिएगा किस आयु अवस्था में होता है प्रारंभ, यानी कि स्टार्टिंग जो है आपका बाल्यावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है एंड जनरली कहा जाए तो 11 वर्ष से आपका शुरू हो जाता है एंड जबकि किशोरावस्था तो आपका 12 वर्ष से शुरू होता है ना। तो आपका ये वाला अगर सही कहा जाए तो बाल्यावस्था यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, स्टार्टिंग के बारे बात कही गई है तो इसीलिए बाल्यावस्था हो जाएगा। एंड अगर पूछ लिया जाता है कि किस काल में होता है, प्रारंभ वर्ड नहीं दिया रहता है, तो आप कह सकते हैं कि पूर्ण जो है आपका किशोरावस्था में होता है। सिगमंड फ्राइड के मतानुसार पुत्री का पिता के प्रति झुकाव निम्न में से किस ग्रंथि के कारण होता है? देखिए, आप लोगों अगर ध्यान दीजिएगा तो एक फादर जो है अपने डॉटर के प्रति ज़्यादा यहाँ पे प्रेम दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि पुत्री का पिता के प्रति ज़्यादा झुकाव देखने को मिलता है, पुत्र का यानी कि बेटा का माता के प्रति ज़्यादा झुकाव देखने को मिलेगा। तो ये जो झुकाव है उसके पीछे जिम्मेदार है एक ग्लैंड, एक ग्रंथि। ठीक है, किसके अनुसार? सिगमंड फ्राइड के अनुसार। सिगमंड फ्राइड कौन है? एक मनोवैज्ञानिक है। तो इन्होंने कहा था कि पुत्री का पिता के प्रति जो झुकाव होता है उसके पीछे जिम्मेदार है एक ग्लैंड, एक ग्रंथि। तो कौन सा ग्रंथि? उस ग्रंथि का नाम याद रखिएगा, इलेक्ट्रा ग्रंथि। ठीक है, सेम अगर आपको पूछा जाए कि पुत्र का माता के प्रति झुकाव, ठीक है, ये दो चीज याद रखिएगा, इडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, यानी कि पुत्र का माता के प्रति झुकाव एंड पुत्री का पिता के प्रति झुकाव। तो कौन कौन सा ग्रंथि जिम्मेदार है? इसके लिए इडिपस एंड इसके लिए इलेक्ट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, फ्राइड के मतानुसार निम्न में से किस ग्रंथि के कारण पुत्र का झुकाव माता के प्रति होता है? तो एडिपस ग्रंथि बता दिए। अगला है, बाल्यावस्था में बालक का झुकाव निम्न में से सर्वाधिक किसके प्रति होता है? बाल्यावस्था में बालक का झुकाव, तो बाल्यावस्था में जो है बालक का झुकाव ज्यादातर आपको समूह के प्रति देखने को मिलेगा एंड इसी कारण इसको गैंग स्टेज भी कहा जाता है। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था गिरोह अवस्था, यानी कि समूह में रहना पसंद करते हैं, टोली में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास का लास्ट सवाल है, बालक में नेतृत्व गुणों यानी कि लीडरशिप जो क्वालिटीज है का विकास निम्न में से किस विकास की अवस्था में हो जाता है, यानी कि कंप्लीट हो जाता है? इसके बारे में आपको बताना है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, एंड आज से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास कंटिन्यू चलेगा एंड इसको जो है आप लोग जरूर देखिएगा। एक सवाल है आपका ये जो कि 2024 एंड 22 में पूछा गया था, दोनों साल सेम सवाल जो वो रिपीट हुआ था एंड यहाँ पे क्या होगा कि युवा किशोर अपने डैश को अभिव्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। तो युवा जो किशोर होते हैं वो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वतंत्रता की इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा विद्रोह करते हैं, वो हमेशा जो है वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, डिजायर फॉर फ्रीडम। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा
एंड सवाल नंबर 10 का जो है आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो अगर जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस अब चलेगी एंड प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप लोग क्लासेस को चेक करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं एंड आपको अगर प्राइवेट ग्रुप के बारे में नहीं मालूम होगा तो उसका वीडियो दिया गया है, वो आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।